बड़ा ही गूढ़ विषय आज निकला या निकाला गया वो तो ईश्वर को पता। संकल्प शक्ति, बहुत सारी चीजों का प्रमाण है संकल्प शक्ति के ऊपर। एक छोटा सा उदाहरण आता है, एक राजा महलात के ऊपर टेरिस पर मंत्री के साथ टहल रहा है। टहलते हुए अपने महलात के दरवाजे पर नजर गई, बहुत बड़ा दरवाजा बनाया हुआ है और दरवाजे पे नजर कर देकर के पूछता है कि ये दरवाजा कैसा लगता है। मंत्री कहता बहुत प्यारा है। कहता है महलात के ठीक आधा किलोमीटर आगे जो चौगड्डा है वहां से यदि देखे तो कैसा लगता होगा। बोला वहां से तो और अच्छा, पूरा बहुत प्यारा लगता है, महलात भी दिखता है। अचानक देखता है कि उस आधे किलोमीटर के बीच में एक झोपड़ी है। तो ये झोपड़ी तो वहां पे बेकार लग दिखती होगी, ये झोपड़ी अच्छी नहीं दिखती होगी। हाँ राजा सही बात है। तो बोला एक काम करो, जाके झोपड़ी को हटवा दो। ये कहकर के राजा अपने काम में लग गया और मंत्री सोचता है कि इसको राजा बने 15 साल हो गए, इसके पहले इसका पिता राजा था, झोपड़ी तब से है। आज ऐसा क्या हो गया कि इसको ये झोपड़ी नजर आने लगे। जरूर कोई बात होगी, क्योंकि वो मंत्री भी इसी प्रकार किसी सत्संग का प्रेमी था और सत्संग में सुन के रखा था उसने कि संकल्प भी शक्ति होती है। सादे वेश में झोपड़ी के अंदर जाता है, वो देख करके उसका आगमन देख करके उसका सम्मान करके बैठाता है। बोलते कौन हो? बोला मैं ये राज का घराने का एक छोटा सा नौकर हूँ। निकल रहा था तो सोचा कि आपसे पूछ लूं कि क्या कैसा हाल चाल है तुम्हारा, क्या करते हो। बोला मैं गरीब आदमी हूँ, बस परमात्मा की दुआ से सब काम हो रहा है। बोलता काम क्या करते? बोला लकड़ी बेचने का काम करता हूँ। अच्छा लकड़ी बेचते हो, बहुत अच्छा। तो हर व्यापार में घाटा फायदा होता है, क्या तुम्हारे में भी फायदा घाटा है? बोला हाँ फायदा घाटा होता है, कभी कभी पानी गिर जाता है, लकड़ियां नहीं मिलती, कभी बिकती नहीं है तो घाटा होता है। तो फायदा? बोला फायदा भी होता है। अभी थोड़े दिन पहले चंदन की लकड़ी मिल गई मेरे को, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा। अब मन सोचता है कि कौन खरीदेगा कौन खरीदेगा। आखिर बात मन के आकर के यहाँ पे रुकी कि राजा के अलावा कोई नहीं खरीदेगा। तो राजा भी क्यों खरीदेगा मेरे से? बोला राजा जब मरेगा तो उसको चंदन की लकड़ियों में जलाया जाएगा तब वो खरीदेगा। अब मन ये चल रहा है कि मेरी लकड़ियां जल्दी बिके, यानी कि राजा। बोला पूरी कहानी यहीं से शुरू हो रही। प्यारे ऐसा नहीं सोचते तुम, ऐसा सोचो ना राजा कोई बड़ा सा यज्ञ करवा ले, उसमें तुम्हारी लकड़ियां। अरे ये तो सही बात है, मरेगा तो कभी पता नहीं, लेकिन यज्ञ तो कभी भी कर सकता है। बोला ऐसी ही सोचो। और उसने वैसा सोचना शुरू किया। 4-5 दिन बाद फिर उसी टेरिस पे राजा और मंत्री घूम रहे हैं। राजा को बात याद आ गई झोपड़ी के लिए। अरे तुमको कहा था झोपड़ी के लिए, क्या हुआ? राजा बहुत काम था इसलिए जा नहीं पाया, आ जाता। बोले छोड़ो यार, पता नहीं किस प्रकार का होगा, कहाँ भटकता रहेगा, छोड़ दो। कहते ये होती है संकल्प शक्ति। जब इतनी संकल्प शक्ति इतना बड़ा काम कर सकती है तो हम सबके संकल्प पता नहीं क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि आपस में जब मिल जाते हैं तो उनकी बात ही कुछ और होती है। जीवन हमारा है ना, तो संवारना भी तो हमें ही है और उसको सुधारना भी हमें ही है। चलो आज नहीं सुधरेगा लेकिन कल सुधरेगा। एक दिन में काम नहीं होगा, एक दिन में सुधरेगा भी नहीं, लेकिन एक दिन जरूर सुधरेगा। आते रहेंगे तो काम जरूर हमारा पूरा होगा, ये मंजिल हमको जरूर मिलेगी। ये विश्वास है, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हरिओम हरिओम। कौन कहता है